नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आर एस अग्रवाल मैथ से परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। दोस्तों 111 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। आज मैं 112 नंबर से चलूंगा। तो देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हैं तो उसके पास कुल कितना धन था। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है। देखिए कुल धन कितना होता है, माना कुल धन कितना, तो 100। अब इस 100 में वो क्या किया, 30% अपनी पत्नी को दे दिया। तो सबसे पहले 100 में हम 30 घटा देते हैं, तो शेष कितना बचा, शेष 100 में 30 घटाइए तो 70% बचा। अब बोल रहा है शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, यानी 70% दिया, तब अब शेष कितना बचा। तो 70% में आधा धन यानी 35% जो है सो अपनी पुत्री को दे दिया, तो बचा कितना, 35%। ठीक है, अब 35% बचा है। अब बोल रहा है कि अधिक प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले तो उसके पास कुल धन कितना है। तो इस 35% परसेंटेज में तो बटा 100। ठीक है, 5 पुत्रों में बांटा है, कितना, 5 पुत्रों में, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 35 को 5 से भगा दे देंगे। ठीक है, और टोटल प्रत्येक लड़के को कितना मिला, 14,000, तो बराबर हम 14,000 लिखेंगे। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये कटे 5 सत्ते 35, ये कट गया। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 जीरो, ये कट गया दोस्तों। अब जो ये होता है तिरछा गुना होता है, तो 100 को 2000 से गुना कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों, तो 20,000 आएगा। तो कुल धन कितना था, तो 20,000। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहां तो मैं 2 लाख लिख दिया हूं। हाँ ठीक है दोस्तों, ये तो 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 लाख। ठीक है, 3 4 1 5 यानी 2 लाख दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न दोस्तों। 113 नंबर प्रश्न है, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हो तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हो तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। देखिए दोस्तों कैसे बनता है, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो क्या कुल छात्र कितना है, तो 1,000। देखिए कुल छात्र 1,000, कुल छात्र 1,000 है दोस्तों। अब 1,000 में देखिए छात्राएं कितनी है, तो 1/5 भाग। 1 मिनट, थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, निकालना क्या पड़ेगा कि 1,000 विद्यार्थी हो तो इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं, तो 1,000 का 2/5 भाग, इसको काटे, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, यानी 2 दूनी 400। तो छात्राएं कितनी है, तो 400। जब छात्राएं 400 1,000 में, हम तो ये निकाल लिए 2/5 भाग छात्राएं हैं, यहां बता रहा है। तो 1,000 का 2/5 भाग जब निकाले तो ये हमारा कितना आ गया, 400। 400 छात्राएं हैं तो छात्र कितने होंगे, तो क्लियर है, यहां घटाने की जरूरत भी नहीं है। 1,000 में 400 घटा दीजिए तो यहां पर आपको 600 आ गया। इतना तक सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, 600। ठीक है, अब बोल रहा है दोस्तों कि छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों के 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं।
12 वर्ष से कम आयु के। तो पहले हम 12 वर्ष से कम आयु के कितना छात्र है सो देखते हैं। तो इसका हम 1/5 भाग कर देते हैं और इसका जो है 1/4 भाग कर देते हैं, जो 12 वर्ष से कम है। जब इसको काटते हैं तो 25 80 40 और 1 0 यानी 80 आया। ये हमारा जो है सो 80 आ गया। और ये जो है इसको काटते हैं तो 15 चौके 60 1 0 150। कितना आया तो 150। ये हमारा जो है जो 15 वर्ष से कम उम्र के हैं, ठीक है। और कुल छात्र हमारा कितना है सो देखिए पहले। तो 400 छात्राएं और 600 छात्र हैं। अब लिखेंगे 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से अधिक, अधिक कब निकालेंगे, अधिक छात्र, छात्र छात्रा, ठीक है। तो इस 400 में हम, ये जो 400 है दोस्तों, ये 400 जो था, 400 में 80 जो है 1/5 भाग, ठीक है, 12 वर्ष से कम था। यानी 80 जो है 80 छात्राएं ऐसी थी जो 12 वर्ष से कम था। तो 400 में हम इस 80 को घटा दिए, क्लियर सी बात है। फिर जो है इस 600 में 150 12 वर्ष से कम था तो 12 वर्ष से अधिक बाकी होगा, ठीक है। तो 600 में 150 को घटा दीजिए, ये हो गया दोस्तों। जब इसको घटाते हैं तो ये आता है 320 और ये आता है कितना 450। इसको जोड़ देंगे तो 770 आ जा रहा है। यानी 12 वर्ष से अधिक छात्र 770 है, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है कि 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वाले आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी, यानी प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 1000 छात्र में दोस्तों, 1000 छात्र में 770 छात्र छात्राएं जो है सो 12 वर्ष से अधिक है। तो 100 में, परसेंटेज में जब पूछता है तो क्या करते हैं 100 में करते हैं। तो 770 गुने 100 बटा 1000, ये हो गया दोस्तों। अब 2 0 और 2 0 यहां कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया, यानी 77 आया। तो कितना परसेंट दोस्तों, तो 77% छात्र जो है सो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के विद्यार्थी हैं। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 77%। तो सही आंसर हो गया डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 114 नंबर प्रश्न दोस्तों। यहां बोल रहा है दोस्तों, दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। यदि ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 हो तो बी की आय कितनी है। ए की आय का 10%, ए की आय का 10% बटा 100 बराबर बी की आय का 15% बटा 100। फिर है सी की आय का 20% बटा 100। अब यहां 100 तीनों में कट जाएगा एक साथ। अब हमारा कितना बचा, अब यहां भी काट दीजिए, यहीं पर काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब ए बराबर हमारा आ गया 2, ए बराबर नीचे लिख देते हैं 2, बी बराबर 3 और सी बराबर हमारा आ गया 4, ठीक है। अब इस तरह जब भी रहे तो इसका इन्वर्स रेशियो लेना पड़ता है। और इन्वर्स रेशियो लेने का मतलब है कि आप जो है अगर ए का मान निकाल रहे हैं तो ए को छोड़ दीजिए और दोनों को गुना करके लिखिए, ठीक है। तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो यहां हमारा 12 आ जाएगा। फिर जब हमको यहां बीच वाले बी का मान निकालना है तो इसको छोड़ देंगे और ए और सी को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया। फिर सी वाले को निकालना तो सी को गुना नहीं करेंगे, 3 और 2 को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। इतना आया दोस्तों। अब बोल रहा है ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 है, मतलब इतना बराबर जो है सो 78,000 है। कितना है 78। अब इसको जोड़ दीजिए तो 12 8 20, 20 और 6 26, 26 बराबर 78,000। तो एक बराबर यह हम काट देते हैं।
अगर यहां हम काटते हैं, एक मिनट एक मिनट, चलिए ठीक है दोस्तों, 26 अगर काटते हैं तो 26 तिया ये कट जाएगा 78, छौतिया 18, दो तिया 6 है ना, एक साथ 26 तिया 78 और 3 जीरो, यानी एक बराबर 3000 आया। तो बी की आय कितनी है? तो बी कितना है? 8 है। तो बी की आय, बी की आय, बी कितना है? 8। तो 8 गुने 3000 कर दीजिए, और जब गुना करेंगे तो 3 8 24,000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर कहाँ आया? तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 116 नंबर प्रश्न दोस्तों। प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, एक कॉलेज, कॉलेज लिखा हुआ है, कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार क्लियर मैं कर देता हूं पहले, उसके बाद देखिए दोस्तों, कुल छात्र कितना होता है? जब भी होता है 100%, कितना? 100 में 12 छात्रों की रुचि खेलों में है, खेल में, खेल में 12% यानी 12 छात्र। ठीक है, गायन में, खेलों में कुल छात्रों 10% की रुचि गायन में, कुल छात्रों का, कुल छात्र 100 है, 10% यानी गायन में 10% यानी 10 छात्र। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद बोल रहा है कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, कुल छात्रों का 3/4, कुल छात्र कितना है? 100। एक मिनट, कुल छात्र 100 का 3/4 नृत्य में है। तो 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और 25 दिया 75 आएगी। कितना आया? 75। यानी नृत्य में कितना है? तो नृत्य में जो है 175 है दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया? इसको जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 7 2 9, 97% आए दोस्तों। तो 97% छात्र जो है रुचि ले रहे हैं। ठीक है, 97% छात्र जो है रुचि ले रहे हैं। तो क्लियर है कि रुचि नहीं लेने वाले कितना है? तो 3% है। तो रुचि नहीं लेने वाले, अब हम यहां लिखेंगे, यहां लिख रहा है शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? शेष 15 छात्रों की रुचि किसी की, अब जो है रुचि 15 छात्र जो किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले रहे, उनको रुचि है ही नहीं। अब 97% रुचि ले रहा है, कुल छात्र हमारा 100 है, तो रुचि नहीं लेने वाले, रुचि नहीं लेने वाले, लेने वाले छात्र बराबर 100 माइनस 97 यानी 3%। यहां बोल रहा है 3% और यहां बोल रहा है 15 छात्र। ठीक है, कि रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, यानी 3% छात्र बराबर 15। ठीक है, तो पूछ रहा है कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? कॉलेज में कुल कितना छात्र है? तो 100% बराबर, तो 15 गुने 100 बटा 3, 3 से काटिए तो 3 पचे 15, और 100 को 500 गुना करेंगे तो 500, यानी कुल छात्र कितना है दोस्तों? तो 500। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 117 नंबर प्रश्न दोस्तों। 117 नंबर प्रश्न है, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनमें 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 तथा बच्चे के लिए 20 रुपया हो,
तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला। वीआईपी लोग होगा, ठीक है, उसको कोई पैसा तो लगता है नहीं, ठीक है, तो निःशुल्क उन लोग पास मिला। तो मेले में कितने बच्चे थे? अब पूछ रहा है कि मेले में कितने बच्चे थे। देखिए थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। 35,000, टोटल 35,000 दर्शक है, जिसमें 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला। तो इसका तो जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दीजिए यहां से। आने कल कितना बचा? 90%। आने 35,000 का 90%, ये काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 900 900 900 9 पचे 45, 9 तिया 27, 27 4 31, 31,500। 31,500 दर्शक बचे। 10,000 तो फ्री चल गया, उसको कोई पैसा ही नहीं लेगा, ठीक है। तो इस 31,500 जो दर्शक बचे, उसमें बच्चे कितने हैं? मान लेते हैं बच्चे 1 है, और बोल रहा है क्योंकि बच्चे का फी लग रहा है और बड़ों का फी लग रहा है, शुल्क, प्रवेश शुल्क जो लग रहा है बच्चों का लग रहा है और बड़ों का लग रहा है। तो X% बच्चे हैं, ठीक है, X जो है बच्चे हैं, वयस्क शुल्क वयस्क के लिए 40 और बच्चे के लिए, तो वयस्क कितना होगा? तो वयस्क होगा जो 31,500 है, उसमें इस बच्चे को घटा देंगे हम, क्लियर सी बात है। अब जो है बोल रहा है कि बच्चे के लिए जो फी है 20 रुपया, तो हम यहाँ 20, बच्चा है X, तो 20 रुपया हम यहाँ गुना कर दे रहे हैं। और बड़ों के लिए कितना है? तो 40 रुपया, हम इसको 40 से गुना कर देते हैं। और कुल कितना फी आया है? तो 9,50,000, ये 9,50,000 यहां लिख दीजिए। 2 2 4 2 2 4, चलिए ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20x, उसके बाद यहां प्लस कर दीजिए। इसको गुना करते 40 को 31,500 से, तो 1,26,000, 26,40, ठीक है, एक अंदाज 12,60,000 आएगा दोस्तों। माइनस इस 40 को 1 से गुना करेंगे तो 40x बराबर 9,50,000, ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसको लाके इधर घटाते हैं, ठीक है, इसको लाके ये प्लस और माइनस घट जाएगा तो ये 20x आ जाएगा। कितना? 20x बराबर, ये क्या करेंगे हम, ये माइनस में प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। यानी 1,26,000, 9,50,000 जो है इसको घटा दें, इसमें सॉरी 12,60,000 में 9,50,000 को घटा देंगे। इसको घटाएंगे दोस्तों तो आपका लगभग कितना आ जाता है, आप लोग इसको घटा लीजिएगा दोस्तों, ये आपका 31,40, इसको घटा लीजिएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा दोस्तों, 3,10,000 आ जाएगा। इसको घटाने के बाद 12,60,000 में 95 लाख को घटाएंगे तो हमारा 9,50,000 को घटाएंगे तो हमारा 3,10,000 आ जा रहा है। अब इसको काट दीजिए, और जब इसको काटते हैं तो ये जीरो और ये जीरो, और 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 जीरो, 2 कम 2, 2 बजे 2 जीरो, 2 जीरो पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, 2 जीरो, यानी 15,500 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो x बराबर हम क्या माने थे? तो बच्चे माने थे। तो x बराबर क्या आया हमारा? x बराबर क्या आया? तो x बराबर 15,500। तो यहाँ पूछ रहा है तो मेले में कितने बच्चे थे? तो 15,500 बच्चे थे। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया?
तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 118 नंबर प्रश्न दोस्तों। 118 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3 और 2 के अनुपात में यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। इस 3 को अनुपात 2 को हम 300 और 200 बना देते हैं, इससे कोई अंतर नहीं। अगर हम यहाँ 2 जीरो काट देते, यहाँ भी 2 जीरो काट देंगे तो 3 और 2 ही बचेगा, उससे कोई अंतर नहीं दोस्तों। ठीक है, लेकिन बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा। तो लड़के तथा लड़कियां, ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया। ठीक है, तो 300 में 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं लेती है, नहीं लेते हैं। तो इस 300 का छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं कितना, 20% लड़के और 30% लड़कियां। तो 20% अगर नहीं लेता है तो लेता कितना है, तो 80%। तो 80/100। और इस 200 में 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले कितना होगा, तो 30% घटा लिखेंगे यानी 70/100। क्लियर बात है। अब इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14 140, और ये आ जाएगा, ये काटिए 2 चौके 8, 20 चौके 8 और 20 बचे 100, फिर काटिए 5 छके 30 60 6 चौक 24 240। ये हमारा क्या आ गया, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले। तो कुल कितना हो गया, 140 और 240 को जोड़ देंगे तो 380। कितना आ रहा है, 120 6 चौक 24 7 दूनी 14। तो कुल छात्र हो गए दोस्तों 380। कितना, छात्रवृत्ति ना लेने वाले 380 छात्र। और यहां कुल छात्र कितना है, 300 लड़के हैं, 200 लड़कियां, और यहां 500 छात्र। 500 छात्रों में 380 छात्र छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो पूछ रहा है कि प्रतिशत में पूछा है, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो 100 छात्रों में 100 छात्रों में प्रतिशत ना लेने वाले तो 380 गुने 100 और बटा 500। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ कट गया, 5 सते 35, 3 बचा और 5 छके 30, यानी 76% छात्र जो है सो छात्रवृत्ति नहीं लेते। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर दोस्तों आज यहीं तक। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।